हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज हम सपोर्ट रिएक्शंस के कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे। हमारा जो प्रेजेंट लेक्चर है वो रिएक्शंस के बारे में है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ये बहुत मजेदार है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है और ये सीधा का सीधा हमारा सक्सेस से जुड़ा हुआ है। सक्सेस के लिए आपके अंदर में जितना तेज डिजायर होगा उतना ही जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब आपका जो डिजायर है वो एक्शन और सक्सेस इज योर रिएक्शन। जिस इंटेंसिटी से आपके डिजायर होगी उसी इंटेंसिटी से आपको रिएक्शन के रूप में सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपको वाकई में भी सक्सेसफुल होना है तो अंदर में एक बहुत तेज डिजायर जगाइए, यू विल बी सक्सेसफुल। चलिए अब हम अपना रेगुलर लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेते हैं आज का पहला प्रॉब्लम। प्रेजेंट प्रॉब्लम में हमें एक बॉल दे रखा है जो कि एक वॉल पे रेस्ट कर रहा है और उस वॉल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है और एक रॉड है ए बी जिससे कि ये बंधा हुआ है और इस बॉल का वजन है आपका 100 न्यूटन। अब प्रेजेंट प्रॉब्लम में ये पूछना है कि ये जो रिएक्शन यहाँ पर है सी पॉइंट पे रिएक्शन कितना आएगा और ए बी जो रॉड है उस पर टेंशन कितना आएगा। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसमें आपको जो है ए बी रॉड को आप एक फोर्स के रूप में शो करेंगे, ए बी फोर्स के रूप में, और यहां से आप जैसे इसका सपोर्ट हटाएंगे सी पॉइंट पे तो सी पॉइंट पे एक रिएक्शन लग जाएगा जिसको हम बोलेंगे आरसी नाम देंगे और इसका जो वेट ऑफ द बॉल है वो 100 न्यूटन वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हमने ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये एंगल जो यहाँ पर थीटा गिवन है वो यहाँ पर थीटा है। ये आपका एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये भी एंगल थीटा आएगा। अब आप ट्रायंगल एबीसी को कंसीडर कीजिए। ट्रायंगल एबीसी में आपका जो बीसी है परपेंडिकुलर आ जाएगा और ए बी आपका हाइपोटेन्यूस आ जाएगा और बीसी की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, वो रेडियस है आपका, और ए बी की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ ऑफ द रॉड है। तो यहां से आपका आ गया साइन थीटा की वैल्यू 10/20 दैट इज इक्वल टू 0.5 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर इसका फोर्स डायग्राम बनाए तो हम आसानी से लामी थ्योरम अप्लाई करके सारे फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। इसका एक एफ ए बी का पैरेलल बना दीजिए, आरसी का पैरेलल बना दीजिए और 100 न्यूटन का पैरेलल बना दीजिए। अब यहाँ पर आपका जो वर्टिकल से इसका एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी 30 डिग्री, वो आपने यहाँ पर 30 डिग्री लगा दीजिए। अब 90 में से 30 माइनस करेंगे तो एफ ए बी और आरसी के बीच का एंगल आपका आ जाएगा 60 डिग्री और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल रहता है हमेशा 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री आ गया। 360 में से 60 और 90 माइनस कर देंगे तो आपका एफ ए बी और 100 न्यूटन के बीच का एंगल आ जाएगा 210 डिग्री। अब यहां पर लामी थ्योरम अप्लाई कीजिए। आरसी के अपोजिट एंगल है 210 डिग्री, आरसी अपॉन साइन 210 डिग्री। एफ ए बी के अपोजिट एंगल है 90 डिग्री, एफ ए बी अपॉन साइन 90 डिग्री। 100 के अपोजिट एंगल है साइन 60, 100 अपॉन साइन 60। यहां से आपको एफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी 100 साइन 90 अपॉन साइन 60 दैट इज इक्वल टू 115.47 न्यूटन और आपकी आरसी की वैल्यू आ जाएगी 100 साइन 210 अपॉन साइन 60 दैट इज इक्वल टू -57.73। यह आरसी का वैल्यू नेगेटिव में आया है। नेगेटिव का मतलब होता है कि जो आपने फोर्स का डायरेक्शन अज्यूम किया है उससे अपोजिट है। चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में जब हम मोमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल बना रहे थे, लेकिन उसमें हमने सिर्फ रिएक्शन नहीं निकाला था। आज की प्रॉब्लम में हम रिएक्शन भी निकालेंगे और दूसरे तरीके से उसी प्रॉब्लम को हम फिर से सॉल्व करेंगे। आज की इस प्रॉब्लम में हम रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी भी निकालेंगे और फोर्स की वैल्यू भी निकालेंगे और इसके लिए सिंपली सबसे पहले हम इसका फोर्स डायग्राम बनाएंगे और इसके लिए पहले हम अपना डायमेंशंस निकाल देंगे। जैसे ही आपका ये जो रोलर है जैसे ही इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा उस टाइम पे इसका ग्राउंड से संपर्क टूट जाएगा। जब इस ग्राउंड से संपर्क टूट जाएगा
तब ग्राउंड इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं डालेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आर ए रिएक्शन है, ए पॉइंट पे जो रिएक्शन वो जीरो हो जाएगा। अब हमको सिर्फ बी पॉइंट का इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा। ये है आपका फोर्स डायग्राम जो इसको इस सारे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका पी फोर्स, ये आपका 3000 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक है, ये हॉरिजॉन्टल में एक्ट कर रहा है और ये वर्टिकल में एक्ट कर रहा है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हिसाब से हमारा जो तीसरा फोर्स है जो कि आरबी के नाम से, इसको भी उसी पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए। तो हम एक आरबी फोर्स को यहां पर मिला देते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि हमको इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, तो यहां पर ट्रायंगल ओबीडी में हम बीडी की वैल्यू निकालते हैं। अब बीडी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को ओडी की वैल्यू और ओबी की वैल्यू पता होना चाहिए। ओबी तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो उसकी वैल्यू हो गई 40 सेंटीमीटर, और आपका जो ओडी है रेडियस में से ब्लॉक की वैल्यू को माइनस करके आ जाएगा, तो रेडियस है 40 और ब्लॉक की वैल्यू है 20, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आ गया। ओबीडी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल होने से बीडी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू 34.64 सेंटीमीटर, ये निकाल दिया। ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू निकालना है। अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल बीसीडी को। कंसीडर कीजिए ट्रायंगल बीसीडी। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो tan थीटा के फार्मूले से निकालेंगे हम। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया CD। BD की वैल्यू हमने पहले निकाली 34.64 और CD की वैल्यू आएगी आपकी OC प्लस OD। OC की वैल्यू है आपकी 40 सेंटीमीटर और OD की वैल्यू है आपकी 20 सेंटीमीटर, तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.5773। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.5773 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस फोर्स सिस्टम में आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लगा दीजिए। ये 30 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद आपका जो 360 में से 90 माइनस कर दीजिए, आपका थर्ड एंगल आ जाएगा 270 डिग्री। अब इस फोर्स सिस्टम पे हम लामिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलिए अप्लाई कीजिए इस फोर्स सिस्टम पर लामिस थ्योरम। P अपॉन साइन 30, P के अगेंस्ट में दो फोर्स, उनके बीच का एंगल 30 डिग्री। RB अपॉन साइन 270, RB के अगेंस्ट में दो फोर्स, उन दोनों के बीच का एंगल 270 डिग्री। 3000 अपॉन साइन 60, 3000 के अपोजिट में दो फोर्सेस RB और P, उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, P की वैल्यू आ गई आपकी 3000 साइन 30 अपॉन साइन 60 दैट इज इक्वल टू 1732.05 न्यूटन। RB इज इक्वल टू 3000 साइन 270 अपॉन साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 3464.1 न्यूटन। तो यहां पर हमने रिएक्शंस निकाले। चलिए अब हम इसका केस 2 देखते हैं। अभी प्रीवियस में हमने जो है फोर्स जो है पेरिफेरी पे लगाया था। अगर यही फोर्स हम P फोर्स यहां पर लगाएं आपके सेंटर ऑफ द सिलेंडर पे, तब क्या पोजीशन बनेगी और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन हम यहां पर एक इसका फोर्स डायग्राम बनाएंगे और अब यहां पर हमको इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। देखिए अब ये एंगल थीटा कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल ODB कंसीडर कीजिए। अब यहां पर हमको कॉस थीटा निकाल दें अगर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया आपका OD और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका OB। अब OB तो आपका रेडियस है तो 40 सेंटीमीटर और OD जो है आपका रेडियस में से ब्लॉक की वैल्यू माइनस कर दें, 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपके कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0.5। तो आपके थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब इसका फोर्स सिस्टम बना के हम इसमें लामी थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई कीजिए लामीस थ्योरम। P अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू RB अपॉन साइन 270 इज इक्वल टू 3000 अपॉन साइन 30। अब यहां से आपको P की वैल्यू आ जाएगी 3000 साइन 60 अपॉन साइन 30 दैट इज इक्वल टू 5196 न्यूटन। मोमेंट से जब हमने किया था तभी P की वैल्यू यही आई थी और रिएक्शन एट B RB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3000 साइन 270 अपॉन साइन 30 दैट इज इक्वल टू 6000 न्यूटन।
तो आपका पोजीशन ऑफ पी बदलने से आपके रिजल्टेंट की भी वैल्यू बदल गई और आपके फोर्स की भी वैल्यू बदल गई। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने सपोर्ट रिएक्शंस के कंसेप्ट क्लियर किए होंगे और आज आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में कुछ नया जरूर सीखा। आप अपने सुझाव और विचार अपने कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में फिर आपके सामने होंगे सपोर्ट रिएक्शंस के कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियो और लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपडेट पाने के लिए चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.